रहमान रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज आपसे कुछ बातें करनी हैं और सबसे पहले पीएमएस का जो है वो बहुत ही बर्निंग इशू है, क्योंकि सेक्रेटरी मलाइका साहिबा ने जब से लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी साहब को और डिटेल मांगी हैं और एक्विजिशन की डेट बताई है और एडवर्टाइज की डेट बताई है और ये बताया है कि पेपर जो है वो मार्च अप्रैल में होने जा रहे हैं 2022 के। तो इस पे बहुत जो है मामला गर्म है। मैं इसमें आपकी फेवर भी करूंगा और इंशाल्लाह आपसे को भी गाइडलाइन दूंगा। मैं रिलैक्सिंग साउंड और मेरे और वेल विशर स्टडी जॉब्स इनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी है। तो रिलैक्सेशन जॉब्स के हवाले से ये है कि कुछ लोगों ने रब्ता किया है पीपीएससी में, तो उन्होंने बताया है कि हम जो है कोशिश है कि एडवर्टाइज जो है वो दिसंबर में या नवंबर में दें, लेकिन ये ऐसा लगता नहीं, वरना ऐसा होता तो ये लेटर ना जाता। तो दूसरी बात ये है कि ये एक वर्शन आया है कि एज रिलैक्सेशन अगर नहीं मिलती तो कम अज़ कम एडवर्टाइजमेंट डेट जो है वो नवंबर में होनी चाहिए या फिर दिसंबर में, और कट ऑफ डेट जो है वो 31/12 होना चाहिए 2022। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है अगर ऐसा होने जा रहा है। अगर इसका हल नहीं निकलता तो मामला जो है वो बड़े तकलीफ़ दा होंगे। अब देखें जो 2022 है उसे 2022 में ही होना चाहिए, इसमें मेरे एस्पायरेंट का कोई कसूर नहीं है। दूसरा ये है कि पीपीएससी ने 2 माह पहले ये ख़ुद कहा था कि वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ईमेल के ज़रिए बताया था, सर्कुलेट किया था कि 2022 में ही होगा। और मुझे भी मेरे इल्म में भी यही था कि पीपीएससी तमाम कुव्वतें लगा दी हैं और ये वो पेपर इंशाल्लाह 2022 में लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा तो ये तकलीफ़ दा है। ये बच्चों से नाइंसाफ़ी होगी, उनकी उम्मीदें टूटेंगी। मैं बच्चों का वेल विशर हूँ, मैं अपने एस्पायरेंट का वेल विशर हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके ये आवाज़ को पहुँचाऊँगा, आप लोग भी अपनी कोशिश करें। और दूसरा पॉइंट मिस नरजस बशीर साहबा का है, उन्होंने मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से बात की है कि ये अब कब होगा। तो माय डियर वेल विशर, माय डियर नरजस, असल में मामला ये है कि जनरली ये पॉलिसी है पीपीएससी की कि जनरल पीएमएस जो है वो पहले होता है और बाद में ये होता है। तो इसलिए अभी इसका चांस, चूँकि वो लेट अगर हो जाते हैं तो ये भी लेट हो जाएगा। तो बहरहाल ये पीपीएस ने खुद सेल्फ इन्फॉर्म किया था और पीपीएससी को चाहिए कि इस पे अमल करे। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा मेरे वेल विशर नदीम साहब का बहुत दिनों से मुतालबा आ रहा है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताऊं। टाइप टेस्ट के बारे में तो उन्हें पता होगा कि ये 30, 35, 40 और 5 मिनट होते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो भी कोई मुश्किल मामला नहीं है। उन्हें पता है कि वर्ड एक्सेल पे लिया जाता है, एमएस वर्ड पे लिया जाता है, एमएस एक्सेल पे लिया जाता है और पावर पॉइंट पे लिया जाता है। तो इसके टोटल 45 मिनट्स होते हैं और 30 मार्क्स फॉर ईच टेक्निक्स होते हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप चूँकि कंप्यूटर में वेल वर्स्ड हैं जो लोग, वो आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे और वक्त से पहले कर लेंगे। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो कोई कंप्यूटर एकेडमी भी ज्वाइन करना होगी। तो ये चंद अहम बातें, और बाकी जो अपकमिंग जॉब हैं वो सलामत है। एजुकेटर भी कहीं नहीं जा रहे। अपकमिंग जॉब में सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, असिस्टेंट पुलिस और एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, ये तमाम पोस्ट इंशाल्लाह आएंगी। पुलिस में तो 26,000 आ रही हैं पोस्ट। और मेरे एक वेल विशर ने ये भी कहा है कि सीएम ने ये ऐलान किया कि 1 लाख के करीब जो है वो वैकेंसियाँ फिल की जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक नुक्ता नज़र है और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिससे आपको खुश होना चाहिए। इसके अलावा माय डियर वेल विशर, मिस हाशमी साहबा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से भी पूछ रही हैं कि बीएड की तैयारी कैसे करें। मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि आपके पास
ओपन यूनिवर्सिटी की अगर बुक्स हैं वो ले लें या डाउनलोड कर लें, बीएड की, एमएड वगैरह की, या फिर आपके पास बहुत ही कारवान वालों की और जंगीर वालों की गाइड है, उसे इस्तेमाल करें, आप इसमें परेशान ना हो। फातिमा साहबा ने मुझे कहा है कि स्पेशल एजुकेशन को मत भूलो, तो नहीं भूलने जा रहा इंशाल्लाह, वो मुझे याद है। लेकिन ये पहले कहते हैं ना कि एजुकेटर का जो है वो मामला हल हो जाए तो फौरी इसके बाद आपकी जॉब भी आ जाएंगी। तो माय डियर वेल विशर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले भी कह रहे हैं कि अब हमारा इम्तिहान हो ही जाना चाहिए। वो मेहनत करके शायद उकता चुके हैं और उकता जाने की वजह से वो परेशान है। तो आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंसान के सामने या इंसान के साथ कभी आइडियल सूरत हाल नहीं होती। बाज़ औक़ात हमें उन लोगों से गुजारा करना पड़ता है जिनकी नेचर अच्छी नहीं होती, जिनके ख़यालात अच्छे नहीं होते, वो बदनीयत होते हैं, लेकिन उनसे गुजारा करना पड़ता है। एक गज़ल है, मैं उसके चंद शेर आपकी नज़र करता हूँ। उसमें ऐसे लोगों से मुकाबला भी है और उसका हल भी है। शायर ने क्या खूब कहा है, कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों से गुजारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों से गुजारा करना। ज़िंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, ज़िंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। तो ये हल भी बता दिया है कि आप अगर दर्द का चारा करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। एक और शेर आपको सुना देता हूँ, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। और एक और, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना। तो इस गज़ल के इख्तिताम से आपके लिए यही कहूँगा कि गुजारा करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसका कोई इलाज ढूंढ लें जो कि सिर्फ मोहब्बत में पिनहा है, तो इंशाअल्लाह सब लोगों से गुजारा हो जाता है। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अब तो मामलात ऐसे आ रहे हैं कि रोज़ आपके सामने हाज़िर हो जाता हूँ, तो फिर भी अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह जल्द आपके सामने होऊंगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़, जल्द मुलाकात होगी।